हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज बात करेंगे क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग के बारे में। ये कैसे वर्क करती है, क्या होती है और क्या आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इस सब के बारे में डिटेल्स में जांच करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कैसे ये इम्पैक्ट कर सकती है। और ये एक बाकी की स्ट्रैटेजी जैसे स्विंग स्ट्रैटेजी या डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह ये भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। सो आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब है क्रिप्टोज को बाय करना एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे, फिर उसके बाद किसी दूसरे एक्सचेंज पे उसे हाई प्राइस पे सेल करना। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो सपोज कीजिए आज बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $19,000। सो सपोज कीजिए बाइनेंस पे आपने इसे $19,000 पे इसे परचेस करा। अब आप देखते हैं बाकी के एक्सचेंज जैसे इंडियन एक्सचेंज की अगर बात करें वजीर एक्स या फिर बिटमार्ट या फिर कुछ भी ऐसे एक्सचेंज अदर देन बाइनेंस की अगर बात करें तो आप वहाँ पे प्राइस चेक करते हैं तो आप पाएंगे वहाँ प्राइस में हमेशा ही डिफरेंस होता है। तो 19,000 का आपने यहाँ परचेज करा, वहीं आपने क्विकली चेक करा बिटमार्ट पे ये $19,500 का आ रहा है। अब आपने $500 का प्रॉफिट वहाँ पे देखा, अब आपने वहाँ ट्रांसफ़र करा बिटमार्ट पे और वहाँ पे इसे सेल करके जो एक्सेस प्रॉफिट था आपने $500 का ये कमा लिया। अब जो मैंने 500 प्रॉफिट बताया है आपको, ये एक्चुअल में 500 नहीं होता है बिकॉज इतना ज़्यादा डिफरेंस एक्सचेंज के बीच में नहीं होता है। ये जो डिफरेंस होता है ये कई बार $5 to $7 के बीच में ही वेरी करता है। अब ये तो हम बात कर रहे थे बिटकॉइन जैसे बड़े कॉइन की, बट ये जो छोटा सा आप बात कर सकते हैं जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग है, या बाकी के कॉइन्स में भी कर सकते हैं। और जिस भी कॉइन्स पे आप देखेंगे हर किसी एक्सचेंज के बीच में उन कॉइन्स का ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। उसी डिफरेंस को आप बुक करने को हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग का नाम देते हैं। अब ये जो ट्रेडिंग है ये काफ़ी क्विकली होती है, ये कुछ मार्जिन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही होती है। आप इसे सेल और परचेस करते हैं ताकि उस डिफरेंस का आप फ़ायदा उठा सकें, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस जो होता है कुछ कुछ टाइम के लिए ही रहता है, उसके बाद वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है या पीछे हो जाता है या आगे हो जाता है, बट वो डिफरेंस ज़रूर वहाँ पे रहता है। तो आप उसको कवर अप करने के लिए आपको क्विकली ये चीज़ें करनी होती हैं। अब यहाँ पे क्रिप्टो का प्राइस क्या चल रहा है ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है डिफरेंस। आपको सिर्फ डिफरेंस पे ही गेम खेलनी होती है, आपको प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब आप पहले जानना चाहेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है, हर एक्सचेंज पर डिफरेंट प्राइस क्यों होता है। तो जो लिक्विडिटी वेरिएंस होते हैं ये हर एक्सचेंज पे डिफरेंट होता है। तो सपोज कर लीजिए बाइनेंस, और अगर वजीर एक्स की मैं बात करूँ तो बाइनेंस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे होती है। वहीं दूसरी ओर अगर वजीर एक्स था तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बाइनेंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा ही प्राइस में फ्लक्चुएशन भी होगी। जब वहीं दूसरी तरफ जब क्योंकि वजीर एक्स एक छोटा एक्सचेंज है एज़ कम्पेयर टू बाइनेंस, तो वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा डिफरेंट होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसी जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस की वजह से वहाँ पे वॉल्यूम में या प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो क्रिप्टो आर्बिट्राज ट्रेडिंग होती है ये डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के कंपैरिजन में थोड़ी लेस रिस्की होती है, बिकॉज यहाँ पे हम ये जो मार्जिन है अपना वो प्राइस का हम लोग अप एंड डाउन से मार्जिन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंस जो दो एक्सचेंज के बीच में है वहाँ ले रहे हैं। तो इसकी वजह से ये जो आपका जो वॉलेटिलिटी जो है वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं करती है, यानी कि एक लेस रिस्की अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग या फिर डे ट्रेडिंग। आप आर्बिट्राज ट्रेडिंग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं जिसे हमें नज़र रखनी पड़ती है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एक्सचेंज पे आप परचेस करके दूसरे एक्सचेंज पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी ट्रांजैक्शन स्पीड। तो जब आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड आपकी हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परचेस करा और दूसरे एक्सचेंज पर जाने में, उसे सेंड करने में आपको आधा घंटा लग गया। तो यहाँ पे उस आर्बिट्राज जो मॉडल है या जो स्ट्रैटेजी है उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, बिकॉज आधे घंटे में प्राइस वहीं का वहीं आ जाएगा जहाँ पे आपने परचेस करा होगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप उसे हाफ एन आवर तक सेल करें। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जिस भी एक्सचेंज के थ्रू या फिर जिस भी स्मार्ट चेन के थ्रू आप अपना क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंज पर, वहाँ पे एक स्पीड अच्छी मिलती है। जैसे आपको अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ ट्रांसफ़र होने में करीब करीब 10 मिनट का टाइम लगता है। तो आप बाकी एक्सचेंज भी देख सकते हैं कि वो कितना, या उस पर्टिकुलर स्मार्ट चेन पे जिसके थ्रू आप सेंड कर रहे हैं आप देख सकते हैं उसमें कितनी जल्दी कितने फ्रीक्वेंटली डेटा वहाँ सेंड हो जाता है। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी होती है वो देखनी होती है आपकी कॉस्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ पे कुछ परचेस करेंगे तो भी आपको मेकर्स चार्ज लगेंगे और वहाँ जब आप सेल करेंगे तो आप टेकर्स चार्ज आपको लेंगे। तो यहाँ भी आपको कैलकुलेट करना होता है कि आप मेकर्स चार्ज, टेकर्स चार्ज
और आपकी जो ट्रांजैक्शन की फ़ी लगती है, जो भी आप गैस फीस आप कहते हैं, इन सब को हटा के जो आपका मार्जिन बचता है वही आपका प्रॉफिट होता है। तो आपको ये भी कंसीडर करना पड़ता है कि ना केवल आप फास्ट इस क्रिप्टो को सेंड कर रहे हैं, बल्कि आप कम गैस फीस और कम मेकर्स और टेकर्स चार्ज के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, तभी आपको इस प्रॉफिट आपको प्रॉफिट अर्न होगा। अदरवाइज आपको इसमें इस स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा अगर आप बिल्कुल थोड़े से मार्जिन पे इसे गेम खेलेंगे तो। अब यहाँ पे एक और आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी आती है जिससे हम कहते हैं ट्रायंगल आर्बिट्राज। अब इसमें होता क्या है, ये ट्रायंगल के रूप में वर्क करती है। सो सपोज कर लीजिए यूएसडीटी आपने डाला, यूएसडीटी से आपने यूनिस्वैप परचेस करा, यूनिस्वैप से आपने इथेरियम परचेस करा और फिर इथेरियम को आपने सेल करके वापस यूएसडीटी परचेस करा। अब इन तीनों को सेल और परचेस करने के बीच में जो मार्जिन होता है वो आप अब प्रॉफिट के तौर पे लेते हैं। सो बेसिकली ये एक पेयर होता है, जैसे यूनिस्वैप और इथेरियम, तो इसके बीच में ट्रेडिंग होती है, तो ये एक 3 वे ट्रायंगल बन जाता है और इस ट्रायंगल के बीच में जो भी प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है वो आप वहाँ पे लेते हैं। हालांकि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट इसमें मार्जिन नॉर्मल डायरेक्ट जो आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। बट अगेन बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड है तो मोस्टली लोग जहाँ ज़्यादा इसमें आना पसंद नहीं करते। अब ये जो आर्बिट्राज है ये हम लोग तो करते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ बॉट्स भी होते हैं, यानी कि रोबोट्स, जिन्हें बॉट्स कहा जाता है, वो भी ये आर्बिट्राज करते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे। क्योंकि ये एक तरह के मशीन्स हैं, तो इनके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रैक करना। अब ये लोग करते क्या हैं कि मोस्टली ये सारे एक्सचेंजेस पे अपने अपने अकाउंट्स बना के रखते हैं और फ्रीक्वेंटली सेल एंड परचेस करते रहते हैं, और जो मार्जिन होता है वो ऑप्ट करते रहते हैं। अब ऐसे बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो आपकी बहुत की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता आपको, बट बहुत से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो आपको ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। वो ज़्यादातर आपका पैसा यूज़ करेंगे, आर्बिट्राज करेंगे, उसके बाद कुछ परसेंट ऑफ मार्जिन आपको वो दे देंगे। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो डेफिनेटली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन कौन से एक्सचेंज है या कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है जो बॉट की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, ये थी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज जिसके बारे में आज हमने बात करी। आप अब नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसी आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं या आप इससे बचते हैं और सिर्फ आप डे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग पर ही बिलीव करते हैं। आप अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपकी अगली किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।